पढ़ना वही जो एग्जाम के लिए है सही। आज के टाइम में आप देखेंगे कि आपको लगता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स को पढ़ के नीट में सफलता हासिल हो सकती है। आपको ये भी लगता है कि बहुत बड़े बड़े रेफरेंस बुक को पढ़ के हम नीट को क्रैक कर सकते हैं। आपको ये भी लगता है कि हम मार्केट में जितने भी एमसीक्यू वाले बुक हैं उन सारे एमसीक्यू को लगा लेते हैं तब हमारा सिलेक्शन होता है। बट ये तीनों चारों जो आपको लगता है, क्या वाकई ये सही है? क्या ये वाकई ऐसे ही सिलेक्शन होता है? आपको ये भी लगता है कि हम बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे, उनके नोट्स को रिवाइज करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये भी लगता है कि हम उस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो जो भी आपको ये लग रहा है 5-6 मेथड जो मैंने बताए हैं, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, लाइव एग्जाम्पल देखे हैं, जिनके टेस्ट सीरीज में उतने बेहतर तो नंबर नहीं आते हैं बट नीट में बेहतर स्कोर हुए भी हैं। आपने भी सुना होगा, कभी देखा होगा या अपने अंदर भी महसूस किया होगा कि आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है XYZ इंस्टीट्यूट का और उस टेस्ट सीरीज में आपका बेहतर प्रदर्शन नहीं है। जब आपने नीट एग्जाम दिया होगा तो उससे कई गुना बेहतर प्रदर्शन हुआ होगा। ऑल्दो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है बट आपको डिफरेंस पता चला होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट सीरीज का नंबर ये एग्जैक्टली वही नंबर नीट के अंदर आए। अब देखिए क्या होता है कि कई दफ़ा मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमारे टेस्ट में, हमारे इंस्टीट्यूट में इतने बेकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है। कई दफ़ा ये भी सुनने में आता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे टीचर पढ़ाते हैं, ऐसे कंटेंट को पढ़ाते हैं जो एनसीईआरटी से बहुत बाहर है, वो कभी आ नहीं सकता है। पिछले कई सालों से, करीब 4 से 5 साल में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो केमिस्ट्री हो या बायो हो। फिजिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होता है, ऑल्दो वो भी एनसीईआरटी ही बेस्ड रहता है, बट बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। अगर आपके इंस्टीट्यूट में अगर एनसीईआरटी से बियॉन्ड पढ़ाया जा रहा है तो वो सही नहीं है। अगर आपके इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में बियॉन्ड एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पे बेस्ड सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। अगर आप जिस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन की क्वालिटी खराब है तो वो भी सही नहीं है। तो सही क्या है? सही सिर्फ एनसीईआरटी है। सही क्या है? तो सही सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तभी आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और कभी भी आपको सफलता नसीब नहीं हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि अरे हमने तो इसके मॉड्यूल्स पढ़ लिए, इसके बुक को पढ़ लिए, इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया, इसके नोट्स को प्रिंट आउट करा के रीड कर लिया मल्टीपल टाइम, मेरे नसीब में डॉक्टर बनना नहीं है इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पा रहा हूं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सही गाइडेंस में, सही हथियार के साथ लड़ाई करेंगे तभी आपकी विजय हो गई। अगर आपका हथियार ही कमजोर है ना, सड़ा गला हथियार है, जंग लगा हुआ हथियार है और आप अपने जीत की उम्मीद कैसे लगाए बैठे हैं, तो आपकी जीत तो कभी होगी ही नहीं। आप तो उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं, मरने वाले हैं। नीट भी एक युद्ध का मैदान है जहां पे आपके हथियार बहुत ही शार्प और आधुनिक हथियार होने चाहिए, जो जिससे आप उस युद्ध को जीत पाएं। और आधुनिक क्या है? वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आधुनिक क्या है? तो वो एनसीईआरटी का बुक है, उसको मल्टीपल टाइम रीड करिए। आप पिछले साल के क्वेश्चन को देखिएगा, वहां एक एक शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इज, एम, आर, इनटू, आउट, सबसे एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलेटेड। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्मियोजेनेसिस, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, उसके इज और एमआर से क्वेश्चन है। तो इतनी बारीकियों से एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप बारीकी को नहीं समझ पाएंगे, अगर उसके शब्द को नहीं समझ पाएंगे, उसके शब्द को मल्टीपल टाइम रीड नहीं कर पाएंगे, तो मॉड्यूल को पढ़ना बेकार है, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बेकार है। इसलिए अगर आपको बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप सबको सुबह 9 बजे अनअकैडमी के ऊपर आना चाहिए। यहां पे आपको मैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस, यस, बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आपको कोई भी पैसा
देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और सीधा लिंक लीजिए और सीधा प्रैक्टिस करिए, ताकि आप प्रैक्टिस को परफेक्शन में बदल पाएं। नहीं तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, आलतू फालतू का क्वेश्चन, आरबीसी कितना दिन तक जिंदा रहेगा, कहाँ मरेगा, ये सवाल बरसों पहले भी नहीं आते थे और अब भी नहीं आएंगे। अब कंसेप्चुअल बेस का ज़माना है और कंसेप्ट पे अगर काम नहीं करेंगे तो आपकी विजय कभी नहीं होगी। आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और फिर थक हार के अपने ड्रीम को छोड़ देंगे, अपने आप को खुद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, क्योंकि आपका जन्म डॉक्टर बनने के लिए हुआ है, ये बात मानना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे कंटेंट को पढ़ेंगे, अच्छे गाइडेंस में पढ़ेंगे, तो आप डॉक्टर जरूर बन पाएंगे। और डेली आपको 8 बजे आना ही आना है क्लास के अंदर, यूट्यूब के अंदर, ताकि एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो सके, बेहतरीन कंटेंट आप पढ़ सकें और बेहतर कर सकें। राइट? थैंक यू सो मच। थैंक यू।